दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर मेरे दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच ले करके आ गए हैं एक्स वाई का वैल्यू हम ग्राफ विधि से कैसे ज्ञात करें। तो मेरे दोस्तों अगर एक्स वाई का वैल्यू अगर आपको ग्राफ विधि से ज्ञात करना है तो आपको चाहिए ग्राफ वाला कॉपी। आपको हम यहाँ पर बताएंगे बोर्ड पर जो देख करके आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है। वो कैसे सो आप देखते रहिए तो अब पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं समीकरण इसमें क्या करते हैं दिया हुआ रहेगा तो आप सबसे पहले एक मान लीजिएगा, ठीक है, और इसको दो मान लीजिएगा। जैसे कि यह सवाल दिया हुआ रहेगा तो आप समीकरण लिख करके एक और दो मान लेंगे। उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्तों, समीकरण एक से चलेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण एक से, समीकरण एक से यानी कि कहने का मतलब ये वाले एक नहीं लिख करके आप ये वाली एक लिखे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक से चलने के बाद आपको क्या प्राप्त होने वाले हैं, तो एक से चल करके हम लोग क्या कर लेंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। हमेशा निकालेंगे, आपको अगर इच्छा है तो दूसरे को भी निकाल सकते हैं यानी कि वाई को। हम लोग हमेशा एक्स को निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इधर में ये वाई प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों माइनस वाई। तो इस तरह से हमारा समीकरण से ये पता चल गया कि एक कितना है 10 माइनस वाई। आपको अब हमेशा क्या करना है कि वाई की वैल्यू ऐसी रखनी है, वाई की वैल्यू ऐसे रखनी है कि एक्स का वैल्यू आसानी आ जाए, मतलब इजी आए। तो वो कैसे, तो हम लोग लिखते हैं इफ y बराबर, यहाँ पर रख लेते हैं दो लेते हैं या तीन ही लेते हैं ताकि छोटा से छोटा है। देख लेना है कि ग्राफ तो अधिकतम 10 तक ले जा सकते हैं तो 10 से नीचा ही आ जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक्स वाई बराबर ले लेते हैं 3। देन क्या हो रहा है कि 10 माइनस एक बार एक्स लिख लेते हैं, एक्स बराबर 10 माइनस वाई के वैल्यू का क्या रखे 3, तो एक्स आने वाला है हमारा 7। इस तरह से फिर हम आगे के चलेंगे। इफ वाई बराबर ले लेंगे 4 तो देन एक्स बराबर कितना आने वाला है 10 माइनस 4 यानी कि 6। फिर हम ले लेंगे इफ 3 लेंगे, वैसे 2 पर आपको आसानी से बन सकता है, फिर भी आप लोग 3 लीजिएगा। 3 में 100% गारंटी है कि सही होगा। 2 में हो सकता है इधर उधर गलती हो जाए, परंतु 3 को अगर समीकरण निकाल लेते हैं इसका वैल्यू तो आसानी से बन जाएगा और गलत नहीं होगा। इफ वाई बराबर 5 लेते हैं देन हमारे पास आ जाता है एक्स बराबर 10 माइनस 5 यानी कि एक्स बराबर 5। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह से निकाल लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे एक खाच बनाएंगे। हम इधर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इधर हम ग्राफ बनाने वाले हैं तो इसलिए इसको साइड में लिख लेते। वैसे आपको यहाँ पर लिखनी चाहिए या यहाँ पर कॉपी में जगह होगा लिख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको क्या करना है, इसको इस तरह से डिवाइड कर देनी है। डिवाइड करने के बाद इसमें x और इसमें y लिखनी है। x जो भी आया है यहाँ पर शेड्यूल बाय शेड्यूल लिख देना है। 7 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया। तो हम कहेंगे कि 7 तब आया जब हमने 3 रखा, 6 तब आया जब हमने 4 रखा, 5 तब आया जब हम लोगों ने 5 रखा। इस तरह से ये वाला डब्बा बना लेंगे। डब्बा बना लेने के बाद हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है ना मेरे दोस्तों, लिखेंगे नाउ इक्वेशन यानी कि समीकरण 2 से। समीकरण 2 से चलेंगे फिर ऐसा ही काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि x माइनस वाई बराबर 4 है तो हम लोग x का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो 4 प्लस कितना आ जाएगा y। तो हम लोग अब फिर क्या करेंगे, इफ y बराबर 0 लेने पर 0 देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 जोड़ 0 यानी कि 4। फिर अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, इफ y बराबर 1 लेने पर
देन x बराबर कितना आने वाला है, 4 जोड़ 1, यानी कि कितना आ जाएगा, x बराबर 5। फिर हम ले लेने वाले हैं x y बराबर 2। देन ऐसी संख्या लेनी है जो लेंदी ना हो, ठीक है। तो 4 जोड़ 2 कितना होने वाला है, x 6। इस तरह से फिर एक क्या करेंगे, डब्बा बना लेंगे। ये डब्बा बना करके इसको कितना बार, 3 बार इस तरह से काटेंगे। फिर x और y लिखेंगे। फिर हम x यहाँ पर शेड्यूल से लिखते चलेंगे। 4 है, फिर 5 आया, फिर 6 आया। 4 कब आया, जब 0 रखें। 5 कब आया, जब 1 रखें। 6 कब आया, जब 2 रखें। इस तरह से रख लेने के बाद आपको अब ग्राफ की कॉपी पर चलना है। ग्राफ की कॉपी पर चलेंगे तो हम ग्राफ की कॉपी पर नहीं जाने वाले हैं, हम आपको ऐसा ही इसी जगह बताने वाले हैं। तो वो कैसे बताने वाले हैं तो देखते रहिए आप। यहाँ पर दिख रहा है ना मेरे दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसमें ग्राफ की एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ तक ले दिख रहा है, चलिए इस तरह से लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। वैसे हमारा टेढ़ी हो सकता है, परंतु आप लोग टेढ़ नहीं कीजिएगा, 100% सही आंसर आने वाला है। तो ये y होता है, और ये y इधर दिख नहीं रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक। तो ये y डैश होता है, और ये x होता है, और ये x डैश होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। ऐसे स्टेप में चलेंगे, देख लेंगे कि हमारा हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। तो 7 है, हम इस 8 तक चल करके हम बना लेंगे, ठीक है। और जितना स्टेप यहाँ पर लिए हैं दूरी, उतना ही दूरी लेते रहेंगे यहाँ पर भी। उससे ज़्यादा कम अगर आपको हो रहा है तो ज़रूर आंसर में गलती आ जाना है। तो इस तरह से हम लोग ले लेंगे। ये दूरी डिस्टेंस कुछ डिफरेंट लग रहा है मेरे दोस्तों। तो चलिए यहाँ इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आ गया मेरे दोस्तों। अब मुद्दे की बात क्या है, सो समझना है। ये ग्राफ मुद्दे की बात नहीं है, ये क्योंकि बना हुआ रहेगा। 1 माइनस में होगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले 1 समीकरण से जो बना है डब्बा, उसमें देखते हैं। तो देखिए x 7 है, जब y 3 है, तो x हमारा +7 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गए। हमको y देखना है 3, तो इसी के सामने जाएंगे और 3 देखेंगे। ये देखिए, ये 7 है और इसी के सामने 3 है। बात समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर होगा, क्या होगा, पहले 7 x की वैल्यू लिखा जाता है, फिर y की वैल्यू लिखा जाता है। तो ये मिल गया पॉइंट 1। फिर अगला पॉइंट क्या होगा, ये 6 है और y 4 है। तो ये 6 है और y 4 है, तो इसके सामने जाएंगे और यहाँ पर, ठीक है मेरे दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 6 और 4। फिर क्या है, 5 और 5, तो यहाँ पर जाएंगे। फिर यहाँ पर ये 4 और 5, इस तरह से 5 और 5, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ये लाइन दम सीधी बनने वाली है। तो ये सीधी बनेगी आपके ग्राफ पर अगर बनाते हैं तो, ठीक है, बिल्कुल सही बनने वाली। तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से खींच लेंगे। क्या करेंगे, लाइन को मिला लेंगे। इस तरह से मिलाएंगे जो सबको काटते हुए जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पर कटेगा और जाएगा। यहाँ पर इसको हम लिख भी सकते हैं, इस समीकरण से आया। कौन से समीकरण से, x जोड़ y बराबर 10 के समीकरण से आया हुआ है। इस तरह से लिख लेने के बाद आपको दूसरे समीकरण से जो डब्बा से प्राप्त हुआ है उसको रखते हैं। x बराबर 4,
तो x बराबर 4 गए, y बराबर 0, इसका मतलब इसी बार होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं 4 और 0। फिर है x बराबर 5 यहाँ पर और y बराबर 1, इसका मतलब यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, दिख नहीं रहा होगा, 5 और 1। ठीक है, यहाँ पर 5 1। फिर है 6 और 2, ये 6 और यहाँ पर 2। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आ गया 6 और y 2, दिख रहा है मेरे दोस्तों। इस तरह से आ जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से लाइन को खींच देना है। इस तरह से अगर आप खींच देते हैं तो आपके पास ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। और कैसे तैयार होगा, ये समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं। ये कौन सा समीकरण था, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए, जो आप लोग पढ़े होइएगा, ग्राफ प्रतिच्छेद करेगी, वो उसमें कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। और प्रतिच्छेद जब करता है, जहाँ पर करता है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर जो कर रहा है वहाँ x कितनी है 7, अब y कितनी है 3 है, कितनी है 3 है। तो हम लोगों का आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे आंसर कि x, अतः x बराबर 7 है और y बराबर कितनी है 3 है। ठीक है, इस तरह से अगर आप ग्राफ पर बनाते हैं तो बहुत आसानी से और अच्छा से बन जाएगा, आपको गलतियां नहीं होगा जब आप 3 स्टेप लेकर के चलेंगे, बक्सा बना करके चलेंगे मेरे दोस्तों। इससे 5 नंबर से पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको जरूर पूछा जाता है। तो ये ग्राफ की विधि बहुत इजी विधि होती है और इससे एक सवाल पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों। तो आप लोग 10th में है, 10th के बच्चे हैं, तो वहाँ पर जा कर के गलतियाँ ना करें। इसलिए इसको अच्छे से, अगर ना समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख करके अच्छे से समझ करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये भारी सवाल नहीं। आप लोग भारी की तरफ उतना नहीं जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर इजी सवाल पूछे जाते हैं और बहुत नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। आपको इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि मैं अब भी इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी दे सके, परंतु हमारे पास वैसी सुविधा नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आपको साथ है, आप मेरे साथ रहिए और देखिए एक अच्छा स्कोर हम लोग गेन करने वाले हैं। तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।